वेलकम टू टैब्स। बच्चों, आज हम पाठ 12 झटपट सिंह पढ़ेंगे। झटपट सिंह में पढ़ेंगे कि एक बच्चा होता है निशीथ। निशीथ का नाम झटपट सिंह कैसे पड़ा। यह एक हास्य कथा है जिसको हम पढ़ेंगे कि निशीथ का नाम झटपट सिंह कैसे पड़ा। अब देखो, सब बच्चे स्कूल में भी उसको निशीथ को झटपट सिंह कहकर बुलाते थे, लेकिन झटपट सिंह को खुद समझ में नहीं आता था कि उसका यह नाम कैसे पड़ गया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। लेकिन इसके पीछे भी कई कारनामे थे जिस कारण उसका नाम झटपट सिंह पड़ा। अब देखो बच्चों, एक दिन सभी बच्चे पेड़ पर चढ़ने का खेल खेल रहे थे तो सारे बच्चे संभल संभल कर चढ़ रहे थे, मगर झटपट सिंह ने कहा, देखो मैं तुम्हें झटपट पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़कर दिखाता हूँ। फिर क्या था, सब बच्चे नीचे खड़े रह गए और झटपट सिंह झट से पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ गया। और बच्चों देखो, जब वो सबसे ऊंची डाली पर जा बैठा तो क्या हुआ, सबसे ऊंची जो पेड़ की डाली थी वो कमज़ोर थी और वह झट से नीचे मुड़ी और झटपट सिंह झट से नीचे लुढ़क गया। अब ऐसे न जाने कितने अनगिनत कारनामे थे और झटपट सिंह बचते बचते भी उनके फंदों में फंस जाता था। अब जब मुश्किल तो यह है कि वह कितना भी सुधरना चाहे पर सुधर नहीं पाता था। अब देखो, एक दिन हिंदी की मैडम ने सब बच्चों को एक कविता याद करके आने के लिए कहा, लेकिन झटपट सिंह झट से फटाफट सुबह जल्दी उठा और रामधारी सिंह दिनकर की हटकर बैठा चांद एक दिन कविता याद कर ली। और फटाफट उसने फिर क्या किया, बस्ता लगाया। झटपट सिंह नहा धोकर तैयार हुआ और समय से 10 मिनट पहले जाकर स्कूल के बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि आज इतने जोरदार ढंग से कविता सुनाऊंगा कि क्लास के बच्चे तो क्या, मैडम भी हैरान रह जाएंगी। और वो इसी धुन में खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अचानक सामने से आशीष आते हुए नजर आया। आशीष कौन था बच्चों? निशीथ का दोस्त। और फिर आशीष ने क्या कहा, अरे वो झटपट सिंह, भूल गए? आज तो शनिवार है, रोज वाली ड्रेस क्यों पहनी? आज तो विवेकानंद हाउस वाली पीली शर्ट पहननी थी ना तुम्हें। अब झटपट सिंह को काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का मतलब बच्चों कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे, घर जाए या स्कूल जाए। घर जाऊंगा तो बस निकल जाएगी। लेकिन उसने फटाफट बैग आशीष के पास रखा और बोला, मेरे आशीष, मेरे अच्छे दोस्त, बस मैं अभी गया और अभी आया। झट से मैं विवेकानंद हाउस वाली शर्ट घर से उठा के लाता हूँ और वहीं स्कूल में पहन लूँगा। अब झटपट सिंह दौड़ा दौड़ा घर गया और घर से भागकर शर्ट लेकर बस स्टॉप पहुंच गया। तो वहाँ बस क्या कर रही थी, बस पों 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 शोर मचा रही थी। आशीष भी इधर चिड़ा हुआ बैठा गेट पर खड़ा था कि कितनी देर लग कर दी है, अभी तक नहीं आया। अब झटपट सिंह ने झट से बैग लिया और आशीष के पीछे पीछे बस में चढ़ गया। जल्दबाजी में शर्ट और निक्कर दोनों बस के दरवाजे में फंसकर फट गई। अब जब फट गई तो क्या हुआ, बच्चों देखो, अगर उसकी निक्कर और शर्ट फट गई, लेकिन उसको पता ही नहीं था जल्दीबाजी में कि मेरी शर्ट और निक्कर फट गई है। मगर झटपट सिंह को तो इधर ध्यान ही नहीं था, उसको तो बस में चढ़ने की जल्दी थी। हाँ, मगर स्कूल आते ही वह समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। क्यों समझ गया? क्योंकि सारे बच्चे क्या कह रहे थे, उसको फटफट सिंह कहकर बुला रहे थे। उसने सोचा ये फटफट सिंह कौन है, लेकिन शुरू में तो उसको कुछ पता नहीं चला। लेकिन बाद में उसको यह बात समझ में आ गई कि फटफट सिंह कौन है। कैसे समझ में आ गई? जब उसने अपनी फटी हुई शर्ट और निक्कर देखी तो उसको समझ में आ गया कि ये फटफट सिंह कौन है। अब क्या था, जब घर गया तो मम्मी और दीदी ने भी हैरान होकर पूछा, कपड़े कहाँ फाड़ लाया निशीथ? उसने सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, खुद को जरा बदलो निशीथ, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। निशीथ ने कान पकड़े और खुद को सुधारने की कोशिश की। लेकिन वो तो कोशिश करता था, लेकिन कुछ सुधरा भी। मगर उन दोस्तों का क्या, जो उसके दोस्त उसको झटपट सिंह कहते थे, उन दोस्तों का क्या कि वो उसको आज भी झटपट सिंह कहकर ही बुलाते हैं। कोई भी उसको निशीथ नहीं बोलता, सब बच्चे उसको क्या कहकर बुलाते हैं, झटपट सिंह कहकर ही बुलाते हैं। अब बच्चों, इस पाठ से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हर काम को सूझबूझ तथा नियंत्रित ढंग से करना चाहिए, कि हमें कोई भी काम जल्दबाजी में
नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।